वलीद, तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? उसको क्या जरूरत है मुझसे झूठ बोलने की? और वैसे भी उसके सच्चे होने का मुझे तभी अंदाजा हो गया था जिस दिन वो मोमिन के घर पे आई थी। तो उसे दुनिया के सामने भी ये झूठ बोलने की भला क्या जरूरत थी? अभी उसके छूटे होने की वजह सिर्फ मैं ही जानता, लेकिन आप प्लीज आंटी से बात करें परी के बारे में। देखो बेटा, ये बात इतनी मामूली नहीं है जितना मामूली तुम समझ रहे हो। अरे हम दुनिया को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो लड़की ने दुनिया के सामने झूठ बोला था? यकीन दिलाने की जरूरत क्या है दुनिया को? आपको तसल्ली इतना काफी नहीं है? मोमिन के घर वालों को पता है ये बात? नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा कुछ। तुम सबके सामने ये सच्चाई बयान करोगे और तुम्हारा ख्याल है उन लोगों को यकीन आ जाएगा? अरे जब मुझे यकीन नहीं आ रहा तो उन्हें कैसे यकीन आएगा? अम्मी, आपने पहले भी लोगों की बातों में आके इतना बड़ा स्टेप ले लिया, और मोमिन ने जो कुछ भी किया उसमें फरी की क्या गलती थी? वाह बेटा वाह, क्या बात है। मैंने पहले भी तुम्हारे कहने से इनकार किया था, अब मुझे इल्जाम मत दो। तो मैं और क्या करता? सबने मिलके मुझ पे इतना प्रेशर डाला, मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई थी। तुम मानते हो ना कि इंसान प्रेशर में आ जाता है? जब लोगों में रहना पड़ता है ना तो लोगों की बात भी सुननी पड़ती है। लेकिन अम्मी, अब तो हकीकत पता लग गई है ना, तो पता लग गई है हकीकत। दुनिया से भाग रहा है या दुनिया के लिए भाग रहा है? सांस तो दोनों में फूल जाता है। दुनिया से भागो या दुनिया के लिए भागो। कहाँ थे आप? आपको अंदाजा नहीं है कितना तलाश किया मैंने आपको। मुझे? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। दुनिया की पहचान करा के आप मुझे कह रहे हैं कि कौन हूं? दुनिया की पहचान दुनिया में हो जाए तो इंसान सिर्फ अल्लाह का हो जाता है। इतना खुश नसीब नहीं हूं मैं तो अपने अल्लाह को नाराज कर बैठा हूं। ये भी तो खुश नसीबी है कि इंसान जान जाए कि उसका अल्लाह उससे नाराज है। यहाँ तो हर आदमी अपनी अपनी दुनिया में मगन है। किसे फिक्र है कि उसका रब उससे नाराज है? आपकी बद्दुआ के सिवा मेरी याददाश्त में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। इतना भरोसा है अपने अमाल पर? था इतना भरोसा, लेकिन आपने एहसास दिलाया कि अच्छे अमल करते रहो लेकिन उन पे इतराना नहीं।
हम कौन होते हैं अच्छे अमाल करके उनकी कबूलियत का फैसला करने वाले? वो तो अल्लाह जानता है इसे। और अगर ऐसा होता तो पैगंबरों, वलियों और अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुजूर रोते हुए, तौबा करते हुए अपनी जिंदगी ना गुजार दे। ये दुनिया बड़ी सख्त इम्तिहानगाह है। हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, वरना अल्लाह तो माफ कर देता है, मगर दुनिया वाले माफ नहीं करते। क्या आप मेरे हक में दुआ करेंगे कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे? जिस इंसान के दिल में अल्लाह से माफी की तड़प होती है, अल्लाह को उसकी माफी बहुत पसंद है। जा, रब तुझे माफ करे। जला बैठे तेरी चाहत का मुंतजिर दिल है मेरा, एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है। कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? तुम्हारी वजह से वो बेचारा जमाने भर में रुसवा हो गया। जिससे मोहब्बत करते हैं उस पे आंच तक नहीं आने देते। शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम। माया बीबी, छोटा मुंह बड़ी बात। इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसकी मोहब्बत पाने के लिए उसकी इज्जत से नहीं जीती जाती। चाहे वो मोहब्बत दे या ना दे, सबसे पहले उसकी इज्जत होती है।
बस याद रहा, जख्म पुराने मिट ही गए हैं, जख्म पुराने मिट ही गए हैं, दर्द तेरा आबाद रहा। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम मन जानम मन यारम मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। तुम फिर आ गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मोमिन की गलतियों की सजा हम सब भुगत रहे हैं, तुम्हें फिर भी चैन नहीं आ रहा। आंटी आप मुझसे बड़ी हैं, आप प्लीज ऐसे हाथ तो मत जोड़ें। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी, मैं अगर तुम्हारे पाँव भी पड़ूं तो गलत नहीं होगा। नहीं प्लीज आंटी, आपने कोई जुर्म नहीं किया है। अम्मी, भाई की गलतियों की माफी आप किस किस से मांगेंगी? जो उन्होंने किया उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो यही समझ रही होगी ना कि मैंने मोमिन की तरबियत ऐसी की है। नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझती। एक बात बताओ, भाई कब से तुम्हारे पीछे पड़े थे? तो पीछे ही तो नहीं पड़े, मम्मी ने तो कभी मेरी तरफ उस नजरों से देखा भी नहीं। आज तो बड़ी नरमी है तुम्हारे लहजे में भाई के लिए। तुमों का जो नुकसान हुआ है, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी, वो मुझे बहुत छोटी सी बात लगती थी, मुझे नहीं मालूम था कि उस बात से आप लोगों के दामन में इतने दुख भर जाएंगे। मैं तो तुमसे शिकवा भी नहीं कर सकती कि तुमने सबके सामने मेरे मोमिन को रुस्वा करके कितना जुल्म किया हमारे साथ। मैं उसी नुकसान का अजाला करने आई हूँ आंटी। अजाला? मेरे बाबा चले गए इस दुनिया से, जीते जागते हंसते मुस्कुराते बाबा। ला सकती हो वापस? नहीं, जो दुनिया से चला गया मैं उसे तो नहीं ला सकती, लेकिन जो दुनिया में रहते हुए अपना मुंह छुपा रहा आंटी, मैं उसे लौटाना चाहती हूँ। मोमिन को माफ करना चाहती हो तुम उनको माफ कर भी दो ना, तो उन्हें वो नहीं लौटा सकती जो उन्होंने गवाया है। इज्जत और नेक नामी एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। आंटी, मैं वही नेक नामी और इज्जत मोमिन को लौटाना चाहती हूँ। शाख से टूटे पत्ते को हवा उड़ाकर कहीं भी ले जाए, लेकिन उसका फिर शाख से जुड़ना नामुमकिन होता है। आंटी, आप प्लीज मेरी तरफ देखें। आपका बेटा बहुत बाकिरदार, पाकबाज है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने झूठ बोला था, मैंने मोमिन पे बहुत आन लगाया था। तुम होश में तो हो? सॉरी आंटी, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, मैं मोमिन को बहुत चाहती हूँ, वो मुझे बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, मेरे मुंह से निकल आए। अरे तुम कैसी लड़की हो? तुम किसी भी मर्द पर बहुतान कैसे लगा सकती हो? कोई लड़की इतना गिर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मोमिन की मोहब्बत में बेबस हो गई थी, मैं हारते हारते थक गई थी। प्लीज मुझे चली जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ।
ये क्या कर दिया हमने? वो रोता रहा, बिलखता रहा, सिसकता रहा, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक एक की मिन्नत करता रहा। लेकिन हम सब ने खुद को पत्थर का कर लिया। भूल गए कि वो मोमिन सिर्फ नाम का नहीं, किरदार का भी। जिसकी नजर में मैल नहीं, उसके दिल में मैल कैसे आ सकता है? हौसला करें। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। बस आप शादी में शरीक हो जाएं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे भाई, अपनी दुआओं में रुखसत कीजिएगा मेरी बेटी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे बैठी हो जैसे कोई काम ही नहीं है घर में। अरे कल हमारी बेटी की रुखसती है, इस वक्त वो अपने घर की होगी कल। जमील, एक बार फिर सोच लें। अगर अब हम लोग इस फैसले पर पछताए तो ये पछतावा हमें सारी उम्र तकलीफ देता रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता आंसर रही हूँ। हर बात पे खौफजदा होने की आदत बना ली है तुमने। जो कुछ भी कर रहा हूँ आशी की मर्जी से कर रहा हूँ। हाशी ने तो फखर को अपने लिए सजा समझ के कबूल कर चुकी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने अपनी बेटी के लिए सजा खुद तजवीज की है। जब तक आशी अपने घर की नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं आएगा। वहां भेजकर चैन आ जाएगा आपको। अल्लाह मेरी बेटी की आजमाइशों को खत्म करेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। देखो आशा, जितनी जल्द हो सके आशी अपनी घर की हो जाए उतना ही अच्छा है, वरना मोमिन की बेवफाई हर लम्हा तड़पाती रहेगी उसे। और अगर मोमिन की उससे पहले शादी होगी ना तो ये दुख जान ले लेगा उसकी। मोमिन की शादी? कौन करेगा उससे शादी? वही जिसकी आशिकी में सारे जमाने की जिल्लत मोल ली उन्होंने। जिसने उसको इतना बदनाम किया है वो क्यों करेगी उससे शादी? क्यों, क्या और कैसे का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना जानता हूं कि इश्क में सब कुछ कर गुजरते हैं लोग। और वो लड़की आज भी तुम्हारी आपा के आई हुई थी। आप क्यों उनके घर की खबर रखते हैं इतनी? कौन आया कौन गया हमें क्या? मुझे कोई परवाह नहीं कौन आया कौन गया की खबर रखूं मैं। अचानक नजर पड़ गई थी इस पर। जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी, देख लेना तुम। अब उठो, ये हाथ पे हाथ धर के बैठने से फायदा कोई नहीं, काम करो जल्दी। अम्मी, भाई की गलतियों की माफी आप किस किस से मांगेंगी? जो उन्होंने किया उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो तुमसे शिकवा भी नहीं कर सकती कि तुमने सबके सामने मेरे मोमिन को रुस्वा करके कितना जुल्म किया हमारे साथ। मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए, जीते जागते हंसते मुस्कुराते बाबा। नासिक नहीं हो वापस। बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें लगता है अभी इसकी जरूरत बाकी है? मुझे तुमसे बात करनी है। बात हो तो रही है, करो, मैं सुन रही हूँ। तुम ठीक नहीं कर रही मेरे साथ। मैं समझती थी तुम्हारी तरफ से खामोशी है, तो शायद तुम्हें अकल आ गई होगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ यार? मैं तुम्हारी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकती। आई एम सॉरी। तुमने अपने पेरेंट्स से ये झूठ क्यों बोला कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो?
तुम सच्चाई से वाकिफ हो गौहर। वो सच जो मोमिन की असलियत सामने ले आया है, उसके बावजूद भी तुम उसके बारे में सोच रही हो। हाँ, मैं तो सोचते ही मोमिन के बारे में हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो गौहर। भाई तो बहनों का गुरूर होते हैं, मान होते हैं। भाइयों का हाथ सर पर हो तो बहनें खुद को बहुत अमीर और महफूज समझती हैं, लेकिन तुमने तो अपनी बहनों से उनका हर एहसास छीन लिया मोमिन। नहीं भाई, बाबा के गम के बावजूद बाबा का दिया हुआ हौसला ही मुझे सेंटर लेकर गया था, लेकिन आपका दिया हुआ जख्म मुझे वापस ले आया। जिस चेहरे को इस बाप ने हमेशा प्यार से देखा, उस चेहरे पर आज मैंने अपनी बेबसी का थप्पड़ इसलिए मारा कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। जानते हैं अभी फोन पे मुझसे किसी ने क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि मोमिन आज के दिन अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकता था। ये दुनिया बड़ी सख्त इम्तिहानगाह है। हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, वरना अल्लाह तो माफ कर देता है, मगर दुनिया वाले माफ नहीं करते। बाजी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। तुमने सारी जिंदगी हमारी इतनी खिदमत की है। अभी तुम्हारी माँ जिद ना करती ना तो मैंने तुम्हें कभी जाने ही नहीं देना था। सच पूछे तो मेरा भी दिल नहीं था आपको छोड़ के जाने को, लेकिन अब यहाँ दिल ही नहीं लगता। क्यों लगेगा दिल भाई? हमारा मंगेतर जो आ रहा है, हमारी माँ कह रही थी वो जिस तरह आएगा तुम्हारी शादी कर देंगी। अभी सब कुछ संभाल लो, सब तुम्हारा है। अरे वाह, इतनी शॉपिंग की है। ये रानी तुम्हारे लिए है? सब खैरियत है? ये अपने घर वापस जा रही है, गांव जा रही। अचानक क्यों जा रही है? शादी हो रही है इसकी। बड़ी चालाक हो रानी, बताया भी नहीं। तुम कहाँ गई थी? बस यूं ही गई हुई थी बाहर। अपनी माँ के सामने झूठ नहीं बोला क्या? लेकिन सारी दुनिया के सामने बड़ी डिटाई से झूठ बोल दिया। काश मैं उस झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल सकती माँ। तुम भूल भी जाओ, जितनी अजियत तुमने लोगों को दी है ना, वो कभी भी नहीं भूलेंगे।
नानी, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे बुलाओगी ना? जी। इतनी रात हो गई, जरा मोमिन घर नहीं आया। भूल गया वो घर का रास्ता। हमारी बेहिसी ने भुला दिया उसे, भुला दिया घर का रास्ता। कल तो हम उन्हें मस्जिद से ले आए थे, आज तो उन्होंने अजान भी नहीं दी। अगर वो मस्जिद होते तो वो अजान जरूर देते। और हम में से किसी ने ये तक नहीं सोचा कि कब से उनके पास फोन नहीं। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा। जब सारी दुनिया मुंह मोड़ ले और एक माँ जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला रिश्ता है, वो भी अपने बच्चे की सच्चाई पर यकीन ना करे तो क्या करेगा वो फोन अपने पास रखकर? फरी तुम वलीद को फोन करो, उससे बोलो कि मेरे बच्चे को कहीं से ढूंढ कर ले आए। नहीं अम्मी, मुझे वलीद से कोई मदद नहीं लेनी। मुझे डर है कि वो कुछ गलत ना कर बैठे अपने साथ। अम्मी प्लीज हौसला रखें। अच्छा मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम इतनी रात को उसे कहाँ ढूंढती फिरोगी? मेरा मोमिन आ गया मेरा मोमिन। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब आप अंदर आइए। जी शुक्रिया। बहन जी मैं इस वक्त आने की और आपको जहमत देने की माफ़ी चाहता हूँ। मोमिन बेटा आज किसी भी नमाज में शामिल नहीं हुआ, तो मुझे फिक्र पैदा हुई। मैंने कहा घर जाके पता कर लेता हूँ। खैरियत तो है बहन जी? उसकी कोई खबर नहीं इमाम साहब। बहन जी जो कुछ हुआ है उसने उसे तोड़ कर रख दिया। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि उसकी ढारस बनी रहे, उसका दिल हौसला पकड़े, लेकिन जो कर्ब उसके चेहरे पे नजर आता है, मेरा दिल कहता है कि बेगुनाह भुगत रहा है सजा। आपका दिल तो एक माँ से ज्यादा गमगुसार निकला। कई बार मैंने भी सोचा कि वो सच्चा है, लेकिन मैं एतराफ ना कर सकी। अल्लाह ताला आपके लिए और मोमिन के लिए आसानियां पैदा फरमाए। मौलाना साहब, आपसे एक गुजारिश है। जी जी बहन जी, फरमाइए फरमाइए। आप मस्जिद में ऐलान करा सकेंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं बहन जी, परेशान ना हो। वो आ जाएगा, मोमिन घर वापस आ जाएगा। ऐलान उसकी गुमशुदगी का नहीं, उसके मिल जाने का कराना है इमाम साहब। उसके मिल जाने का मैं समझा नहीं बहन। मोमिन सच्चा है। उस लड़की ने बहुत तान लगाया था मेरे मोमिन पर, जिसकी गवाही उसने खुद गरा कर दी है। खुदा के लिए इमाम साहब, आप ऐलान कर देंगे वो सबकी नफरत के लायक नहीं है। वो पहले जैसा बाकिरदार और सबसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है। आप गवाही दे देंगे तो सबको यकीन आ जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, बहुत रहीम और करीम है।
मेरे अल्लाह ने ऐसा किया कि उस लड़की ने जिसने बहतान लगाया था खुद अपने मुंह से अपने झूठ का इकरार कर लिया। अब इससे बड़ी गवाही क्या होगी बहन जी, यही बहुत बड़ी गवाही है। कोई जरूरत नहीं किसी भी ऐलान कराने की। आप देखिएगा मोमिन इंशाअल्लाह वापस घर आ जाएगा। वो बड़ा रहीम और करीम है, आप हौसला करें, उस पर भरोसा रखें, मोमिन घर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज। इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए। इन्हें क्या हुआ है? मैम इनका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ सामिया। हाँ माया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ है? खुदा हर किसी को उसके किए की सजा इसी दुनिया में दे देता है। सर मोमिन का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? तुम्हें किसने बताया है? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं अपने रिलेटिव को विजिट करने आई थी एंड आई सॉ हिम। उनको अभी अभी लेके आए हैं। कौन से हॉस्पिटल में है वो? मैंने आसपास हर जगह देख लिया, नहीं मिले मुझे वो कहीं। वो नाराज हो गया हमसे, काश हम उसकी सुन लेते। एनी, तुम सो जाओ, कल तुम्हारा पेपर है। आपा मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई कहाँ गए होंगे? बेटा दुआ करो, वो जहां भी हो अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह। पेशेंट के साथ आप हैं क्या? जी मैं हूँ, इनका नाम मोमिन है। अच्छा अच्छा, आप इनकी क्या लगती है? आप मुझे बताएं उनका हाल कैसा है? दिस इज अ हिट एंड रन केस। अल्लाह का शुक्र है कि इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी सी चोटें आई हैं लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैं मिल लूँ जाके? इस वक्त तो वो होश में नहीं है, हम उनको कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो होश में आ जाते हैं आप उनको घर ले जा सकते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। थैंक यू। जी माँ। कहाँ हो तुम? आप सोई नहीं अभी तक? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दोस्त की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसी होश में आती आ जाऊंगी घर। तो अगर तुम्हारा जाना इतना ही जरूरी था एटलीस्ट मुझे बता कर जाती। माँ मुझे लगा आप सो रही हैं। तुम्हारी दोस्त की फैमिली नहीं है उसके साथ रहने के लिए? नहीं, वो जैसी होश में आती मैं आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा।